Hello everyone, I hope you guys are doing great. I'm Advocate Govind Parashar and in this video I am going to cover everything about All India Bar Examination that is AIBE. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो वहां पर हम इस कंडीशन के साथ अपना जो इनरोलमेंट है या फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कराते हैं कि हम विद इन 2 years ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ उसको पास करने के बाद हम जो उसका स्कोर कार्ड है वो आपको सबमिट करेंगे। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस परमानेंटली इन एंटायर इंडिया। ठीक है, जैसे अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं या किसी भी स्टेट के साथ जब आप एनरोल कराते हैं या रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप एडवोकेट तो बनते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहती है कि आप एज एन एडवोकेट सिर्फ उसी स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। यदि 2 साल जो है वो एक्सपायर हो जाती है या 2 साल का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑल इंडिया बार एग्जाम की कि ऑल इंडिया बार एग्जाम को आप क्लियर करने के बाद पूरे इंडिया में प्रैक्टिस पूरे इंडिया में जो है क्लियर करने के बाद पूरे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको आपको 2 साल के अंदर अंदर क्लियर करना रहेगा जब आप किसी भी स्टेट के बार काउंसिल से एनरोलमेंट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम पे कि ये किस तरीके का एग्जाम है, क्या इसका पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये कवर करता है, साथ ही साथ इसको किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, और साथ ही साथ कि मेरा पर्सनली क्या जो एक्सपीरियंस रहा है और किस तरीके से इसको क्वालिफाई करना है और मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया, वही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी डिले हम डायरेक्टली आते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्या जो है एग्जाम पैटर्न रहता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन या बहुत ज्यादा कोई पैराग्राफ्स टाइप के क्वेश्चन या बहुत ही इन डिटेल्ड पूछ रहे हैं आपसे। बेसिक क्वेश्चन होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे जो कि लॉ की आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर टाइम लिमिट की मैं बात करूं तो इसमें टाइम लिमिट आपको 3 घंटे की मिलेगी जो कि 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ है। मेरा ये मानना है कि अगर लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से इसको खत्म कर लेंगे। बाकी आप डिपेंड करता है किसी की स्पीड पे, हो सकता है 2 घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन ये 3 घंटे इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको टाइम कम पड़ा है, ऐसा कुछ भी। आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम के अंदर कवर होते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंडियन पीनल कोड, उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके अलावा एविडेंस एक्ट, एडीआर आता है इसके अंदर, फैमिली लॉ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड आईपीआर। तो ये सारे जो लॉज हैं इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चंस का लेवल जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टू इजी समवेयर रहेगा, हार्ड तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं और टाइम लिमिट की। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से डील करना है, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है कि ये एग्जाम जो है वो ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक इन द सेंस कि आप यहाँ पर बेयरएक्ट्स अपने जो है वो लेकर के जा सकते हैं। ओपन बुक इन द सेंस कि ये नहीं कि आप कोई भी बुक्स या कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो बेयरएक्ट्स हैं अपने वो कैरी कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 4 बेयरएक्ट, 5 बेयरएक्ट या 10 बेयरएक्ट लेके जाएंगे। आप जितने चाहें उतने बेयरएक्ट्स लेकर के जा सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं जहाँ देने गया था मैं तकरीबन 4 से 5 बेयरएक्ट लेकर के गया था, और वहीं मैंने देखा कि लोग कम से कम 20-20, 22-22 इससे भी कई ज्यादा बेयरएक्ट जो है वो कैरी करके लेके आ रहे हैं साथ में। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने कम में और किस तरीके से कितने स्मार्टली आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितने लेके जाने, कितने नहीं लेकर के जाने बेयरएक्ट्स। बट
इसमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लेके जाने ही है, नहीं लेके जाने, या जो भी कुछ है। इट ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप कम बेयरेक्ट लेकर के कर सकते हैं एग्जाम, तो आप जा सकते हैं लेकर के। वहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा बेयरेक्ट लेके जाने की, तो आप ले जा सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। बेयरेक्ट आप ले जा सकते हो, उनको ओपन करके उनमें आंसर ढूंढ करके आप आंसर टिक कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि कितने आंसर्स जो हैं या फिर कितने हद तक जो आपको आप बेयरेक्ट को खोल करके आंसर ढूंढ करके कर पाएंगे, तो मैं कहूँ कि टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा दे रखा है, तो आप आराम से लगभग लगभग 60 टू 70 क्वेश्चंस जो हैं आप आराम से बेयरेक्ट के अंदर ढूंढ करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 20 22 या 25 क्वेश्चन थोड़े ऐसे रह सकते हैं जिनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी हो और आप ना ढूंढ पाए, या फिर आपको अपना माइंडसेट ज्यादा अप्लाई करना पड़े। बट तकरीबन आराम से 60 टू 70 क्वेश्चंस आप बेयरेक्ट के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम आराम से मिलता है। वहीं अगर आपको इसको पास करना है, तो पास करने के लिए आपको 45 मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतनी ही, ये जो यहाँ पर 45 मार्क्स या शायद 40 मार्क्स थे, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो याद नहीं आ रहा। 40 टू 45 है, बट ये आई एम श्योर कि या तो 40 या 45 है, ठीक है। इतना इसका क्वालिफाइंग स्कोर है, इतने आराम से आप ला सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें इतने मार्क्स लेकर के आने में, ठीक है। आराम से लेके आ सकते हो। अगर आप ना 1 घंटे भी अपना बेयरेक्ट को दो और अच्छे से उसमें ढूंढो, तो आराम से आप 40-45 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वही मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी आप मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि मैंने इतने सारे बेयरेक्ट अपने साथ कैरी नहीं किए थे, मैंने 4 से 5 बेयरेक्ट कैरी करे थे। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मैं लेके गया था। मैं आईपीसी ले गया था, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल प्रोसीजर कोड। मैं ये 5 बेयरेक्ट अपने साथ लेकर के गया था, क्योंकि मोस्टली जो पेपर रहता है या ये जो 5 जो एक्ट्स हैं, इनका सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रहता है, ठीक है। शुरुआत में मैंने जो एक बार पेपर गो थ्रू करा था और वो सारे क्वेश्चंस करे थे जो कि मुझे अच्छे से आते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी बेयरेक्ट। तो तकरीबन मैंने 55 क्वेश्चंस या 55 क्वेश्चंस मैंने खुद से कर लिए थे विदाउट एनी इशू, और पहली बार गो थ्रू करने में। उसके बाद तकरीबन 55 टू 60 क्वेश्चंस करने के बाद फिर जहां मुझे लगा, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चंस और मैं श्योर था, लेकिन जहां मुझे डाउट्स लगे तो तकरीबन मैंने फिर 1 घंटे मैंने खुद से पेपर करा, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया 55 टू 60 क्वेश्चंस मेरे हो चुके थे, तकरीबन 40 क्वेश्चंस के लमसम रह रहे थे। तो वो मैंने अपने बेयरेक्ट का यूज करा और आराम से फिर बचे हुए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे मेरे मैं 99 क्वेश्चंस करके आया था, और एक क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो वो मैंने फिर अपने हिसाब से कर दिया। तो क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, मैंने आपको ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हो भी सकता है, तो आप टिक लगा के आ जाए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे नहीं यार मैं इसको फिल नहीं करता तो माइनस मार्किंग, ऐसा कुछ भी नहीं। माइनस मार्किंग जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तकरीबन 60 क्वेश्चंस मैंने खुद से बड़े इजीली कर लिए थे। उसके बाद मुझे जरूरत लगी कि हाँ बेयरेक्ट को गो थ्रू करने की या खोल के देखने की जरूरत है, तो फिर मैंने बेयरेक्ट का यूज करा और 99 समथिंग क्वेश्चंस मुझसे आराम से इजीली, कोई इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा। तकरीबन 1.5 घंटे या विदिन 2 आवर्स मेरा पूरा पेपर इजीली खत्म हो गया था। तो ये सारा मेरे साथ जो मैंने कैसे एग्जाम दिया था, ये तो मैंने आपको वो बता दिया। और साथ ही साथ इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ टफ हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, आपको बेसिक लॉ आता है, आपको ये पता है कि बेयरेक्ट को एग्जैक्टली एटलीस्ट गो थ्रू कैसे करा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, अगर आपको बेयरेक्ट पढ़ना भी आता है तो भी आप बड़े आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, तो ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक समवेयर इन द नवंबर और एक अराउंड मई के समथिंग, ठीक है। इट डिपेंड्स कि मतलब क्या जो है वो कब इनका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही सिचुएशन रहती है, साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और आप जब आपके लिए फेवरेबल रहे तब आप फॉर्म फिल करके इसका एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बात करें फॉर्म फीस की तो तकरीबन 3,500 और या फिर 4,000 के समथिंग फीस रहती है इसकी, ठीक है। तो ये होगी फीस, और बाकी ये अनरिजर्व के लिए 3,500 जो फीस है वो अनरिजर्व के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो फीस वेरी करती है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए नोटिफिकेशन जब भी आएगा। ये ऑल इंडिया जो बार एग्जाम है
ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी 2 बार रहती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी अगर आपके इस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैंने अपना यूजर नेम दे दिया है। साथ ही साथ आपका अगर कोई सजेशन हो या आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि उस टॉपिक पर जल्दी वीडियो लेके आने आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।